वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि ये लोग पार्लियामेंट को आग लगाना चाहते थे। अली अमीन गंडापुर ने फाइनल कॉल दी थी तो भागे क्यों? उनकी फाइनल कॉल मिस कॉल साबित हुई। अता तारड़ ने कहा कि भागते हुए ये लोग अपने ही कंटेनर्स को आग लगाकर चले गए। और आप यकीन नहीं करेंगे कि जो बेसरो सामानी की हालत में यहाँ से दौड़े लगी हैं और यहाँ से भागे हैं, यहाँ पे अपनी गाड़ियाँ चप्पलें छोड़ के, यहाँ तक कि कुछ लोग अपने कपड़े छोड़ के यहाँ से भागे हैं। मैं तस्वीरें शेयर करूँगा और एक इसकी बाकायदा वीडियो रिलीज़ करेंगे। मोटरसाइकिलों को जलाया हुआ है। सबसे बड़ी जो मुझे एविडेंस मिली है वो जो कंटेनर को इन्होंने आग लगाई उसकी वजह समझ आ गई है। उसके नीचे कागज़ों की राख है। इन्होंने वहाँ पे बाकायदा प्लान बनाए हुए थे और वहाँ पे एविडेंस मौजूद था कि इन्होंने रेड जोन में एंटर करके पार्लियामेंट पे कैसे हमला करना है, सरकारी अमलाक को कैसे नुकसान पहुँचाना है और सरकारी शख्सियात को, अहम हुकूमती ओहदों पर फाइल शख्सियात को कैसे निशाना बनाना है। ये तमाम तर एविडेंस था जिसको ये जला के गए हैं, वरना अपने ही कंटेनर को नजर आतिश करने का कोई जवाब नहीं है। कंटेनर को इसलिए आग लगाई गई है क्योंकि कंटेनर में इन्होंने तमाम प्लानिंग की थी और तमाम वो दस्तावेजात मौजूद थे कि कौन कहां से आएगा, कौन कहां से एंटर होगा, किसके ज़िम्मे कौन से वेपन है, किसको कौन सी गन दी गई है, किसको कौन सा ग्रेनेड दिया गया है, कितने शेल हैं वो किसके हवाले किए गए हैं। जो मैंने आज फुटेज रिलीज़ किया वो आपने देखा कि वो बाकायदा प्रोफेशनल लोग हैं जो वो शेल फायर कर रहे हैं। तो ये जो पूरा यहाँ पे ब्लू एरिया वाली सड़क है, मैं एंड तक होके आया हूँ और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये फाइनल कॉल नहीं थी, ये मिस कॉल थी। और ये मिस कॉल इसलिए थी कि इसका नाम अली अमीन खान भगौड़ा होना चाहिए था, गलती से अली अमीन खान गंडापुर रखा गया है। ये दूसरी दफ़ा मौके से भागा है। पहले अक्टूबर में आए और यहीं पे डी चौक में अपने कारकुनान को बेसरो सामानी की हालत में छोड़कर केपी हाउस छुपे और वहां से भाग गए। और मैं पुलिस का, रेंजर्स का, एफसी का, पाक फौज का खसूसी तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ, पंजाब पुलिस का, इस्लामाबाद पुलिस का, कि पूरे धरने में जो काम पीटीआई नहीं कर सकी वो इन्होंने कर दिखाया कि इन्होंने अली अमीन खान को और बुशरा बीबी को एक गाड़ी में बिठा दिया। वो लड़ते रहे। अभी तक हमें कंटेनर पे एक साथ नजर नहीं आए, मगर ये काम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने कर दिया कि उनको एक गाड़ी में बिठाया और वो फरार हो गए। यहाँ से जो भागने के मनाजिर हैं, खुदा से डरना चाहिए, पनाह मांगनी चाहिए। इतने बड़े बड़े दावे, इतनी बड़ी बड़ी बढ़कें, और जिस तरह मैं कहता होता हूँ कि तब्दीली का जज्बा, तब्दीली का जुनून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वही हुआ जिसका डर था कि बातें बड़ी बड़ी और हमला करेंगे, इस्लामाबाद टेक ओवर करेंगे। इन्होंने आज तक सिर्फ एक धरना इनका 126 दिन चला इस वजह से कि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल थी। ये उस सपोर्ट के बगैर ये जलसे भी नहीं कर सकते, ये उस सपोर्ट के बगैर धरने भी नहीं कर सकते। ये इनके हालात हैं कि जो भागने के मनाजिर है, मैं अल्लाह ताला से डर के माफ़ी मांगता हूँ कि अल्लाह ताला बड़े बोल से बचाए। जिस तरह दौड़े हैं तुम दबा के, जिस तरह भागे हैं दीवानावार, अपनी गाड़ियां आपस में टकरा दी। मैं देख के आया हूँ, गाड़ियों का रुख डी चौक की तरफ होना चाहिए था, गाड़ियों का रुख है F10 F11 की तरफ, और अपनी ही गाड़ियां आपस में टकराई हुई जल्दबाजी के अंदर, और हर शय छोड़ के भाग उठे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला का शुक्र है, लोग कह रहे थे आप सख्ती नहीं करते, आप लोग मजामत नहीं करते। हम इनको लाशें नहीं देना चाहते थे, हम खून खराबा नहीं करना चाहते थे, और यहाँ पे हमने इनका हाल देखा है। हमें सिर्फ ठीक वक्त का इंतज़ार था और वज़ीर दाखिला कांस्टेंट मॉनिटरिंग कर रहे थे कि ठीक वक्त आएगा तो फिर इनसे निपटेंगे। और उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही। अभी किसी ने सोशल मीडिया पे लिखा हुआ था कि घर को आग लग गई घर के चिराग से, जब ये जला हुआ कंटेनर हमने देखा है। तो रिहा लीडर को करवाने आए थे और गिरफ्तार खुद होके बहुत सारे कारकुन यहाँ से गए हैं। अभी भी बिल्डिंग्स में कुछ गिरफ्तारियाँ हुई हैं मेरे सामने। शरपसंद छुपे हुए हैं, गुलेलें लेके, पत्थर लेके,
इतने इतने बड़े नुकीले पत्थर मौजूद हैं, बंटे मौजूद हैं, शेल मौजूद हैं, और ये इतनी बड़ी सियासी नाकामी इनका मुकद्दर बनी है क्योंकि इनकी नीयत ठीक नहीं थी।